नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गणेश वाघमारे और आप देख रहे हैं कुलस्वामिनी होमी चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी के ऊपर, जिसे इंग्लिश में एपिलेप्सी भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत पुराना और जटिल प्रॉब्लम होता है और इस मिर्गी के जो दौरे हैं बार बार आते हैं और इसका कई सारे लोगों को इलाज जो है तो परमानेंट होता नहीं और इस मिर्गी से कई सारे लोग जो है तो परेशान होते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर ऐसे कुछ मेडिसिन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बोले तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन निकाल कर लेते हैं तो पेशेंट जो है हमेशा के लिए अच्छा हो सकता है। तो चलिए आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स देखेंगे। तो चलिए आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी देखेंगे। उसके पहले आप यदि हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल शेयर करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट जो है अचानक से बेहोश हो जाता है, पेशेंट के मुंह से झाग आने लगती है और उसकी सांसें जो है तेज फूल जाती है, पेशेंट गिर पड़ता है और पेशेंट जो है तो उसको आकड़ी आती है, यानी कन्वल्जेंस भी आते हैं। और ऐसी कंडीशंस में जो होता है उसको अपन मिर्गी कहते हैं। दोस्तों, इस मिर्गी का इलाज जो है तो अच्छी तरह से किया जाए तो मिर्गी जो है तो परमानेंटली क्योर हो सकती है। उसके पहले हम मिर्गी के कुछ टाइप देखेंगे। दोस्तों, जनरल मिर्गी के 3 टाइप हैं। उसका पहला मिर्गी का टाइप है ग्रैंड मल एपिलेप्सी, और दूसरा जो है पेटिट मल एपिलेप्सी, और तीसरा जो है पैराइटल सीजर्स। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, इसके अंदर अपन डीप नहीं जाएंगे, खाली अपन समझा लेंगे कि ये मिर्गी क्या होती है। दोस्तों, मिर्गी जब भी होती है, पेशेंट पहले जैसे बोला आपको कि पेशेंट के मुंह से झाग आने लगती है, पेशेंट बेहोश होता है, सांस फूले वाली रहती है और जो है पेशेंट गिर पड़ता है, उसके बाद में उसको अकड़ी आती है, सूजर्स आते हैं। और इस टाइम में पेशेंट को क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है और उसका इलाज उस टाइम में करना बहुत हार्ड भी होता है क्योंकि ये मिर्गी कभी भी हो जाती है। दोस्तों, जो भी लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, उन लोगों ने कुछ जो है तो खबरदारी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि उनके खिस्से में हमेशा उनका आइडेंटिटी कार्ड जो है रहना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ भी वो काम करते हैं, फैक्ट्री में हैं, दुकान में हैं या जिस भी रिलेटिव के पास जाते हैं, तो पहले उनके बारे में बताना चाहिए कि उनको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है, कभी कभार आता है और सीजर्स भी आते हैं। उसके वजह से जो है तो पहले ही रिलेटिव है या शॉप के लोग हैं या कंपनी के लोग हैं, वो सतर्क हो जाते हैं, उनको मालूम होता है कि इसको एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, तो उनको घबराहट नहीं होती और वो अच्छी तरह से आपका इलाज भी उस टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कहीं गांव को जाते हैं और कहीं पे भी नए जगह पे जाते हैं तो पहले जो है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है तो आपके खीसे में रखना चाहिए। उसके बाद में उस आइडेंटिटी कार्ड में आपका जो है पूरा नाम होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए, उसके अंदर फ़ोन नंबर होना चाहिए और जिस भी डॉक्टर का आप इलाज लेते हैं उसका डिटेल पता, हॉस्पिटल का नाम, उसका फ़ोन नंबर उसके अंदर होना चाहिए। उसके सिवा आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका भी जानकारी उस कार्ड के अंदर होना चाहिए, जिससे आपको जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है उस टाइम में आपका इलाज जो है अच्छी तरह से हो सके। जो भी लोगों को मिर्गी का दौरे होते हैं, ऐसे लोगों ने लॉन्ग ड्राइव जो होता है तो वो नहीं करना चाहिए, यानी दूर का प्रवास जो है गाड़ी चलाने का जो है तो वो नहीं करना चाहिए। उसके साथ में स्विमिंग जो है तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मिर्गी का दौरा जो है तो कभी भी पड़ता है और कभी कभी ज़्यादा एक्सर्शन होने के बाद में भी मिर्गी का दौरा पड़ता है। यदि पानी में मिर्गी के दौरा पड़ता है तो कभी कभार बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। यदि आप स्विमिंग करना ही चाहते हैं तो साथ में कोई किसी को रखें, जो जानकार व्यक्ति रहता है उसको रखें और उसके बाद में ही आप स्विमिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी मिर्गी का दौरा होता है उस टाइम में पेशेंट की जीभ जो है दोनों दांतों के नीचे आती है। उस टाइम में जीभ जो है कटने का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उस टाइम में यदि आपको लग रहा है कि ये दांतों के नीचे ज़बान आ रही है, जीभ आ रही, तो उस टाइम में वहाँ पर आप कुछ कपड़ा वगैरह या रखिएगा जिससे जो है तो जीभ को इंजरी नहीं हो सकती है।
दोस्तों कभी कभार जब मिर्गी का दौरा होता है और उस टाइम में बहुत से झाग मुंह में जमा होने के कारण पेशेंट का जी भी घबराता है और उसको सांस लेने के जो है तो कभी कभी दिक्कत भी हो सकती है। तो ऐसे समय में पेशेंट को जो है तो बाईं तरफ मुंह के बल लिटाना चाहिए और ऐसा करते हैं तो पेशेंट का जो है रेस्पिरेशन ठीक होता है और पेशेंट का जो प्रॉब्लम होने का जो जैसे कि साइनोसिस या ऑक्सीजन की कमी होने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो जब भी किसी को मिर्गी का दौरा होता है और उस टाइम में जैसे मैंने पहले बताया ये सब ट्रीटमेंट तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में तुरंत किसी जो आरोग्य कर्मी जो होते हैं तो उनको तुरंत बुलाना चाहिए और वो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो होम्योपैथी के अंदर कई सारे दवाइयाँ इस मिर्गी के लिए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो मिर्गी के लिए बहुत असरदार होती है। तो पहली दवा देखेंगे ओनियंथस ओकेटा नाम की। ये जो दवा है तो होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा है और जब भी दौरा पड़ता है तो पेशेंट को हाथों पैरों में जो है तो ऐंठन होती है, उल्टी होती है, मुंह में जो है तो उसकी सांस फूल जाती है, सांस ज़्यादा चलने लगती है, मुंह में से झाग आने लगती है। और ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा करके जो जवान लड़कियां हैं और जिनको मासिक धर्म जो है टाइम पे नहीं आता है तो वो लोगों में ज़्यादा मिर्गी के चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये ओनियंथस जो है तो बहुत अच्छी दवा है। जनरली ऐसा देखा गया कि जो लोगों को मासिक धर्म आता है उस टाइम में मिर्गी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो ओनियंथस दवा है बहुत ही अच्छा है। ये क्यूब फॉर्म में लेना चाहिए। उसका मदर टिंचर मिलता है। यदि आप 14-14 बूंद दिन में 3-4 बार लेते हैं रेगुलरली तो इस मिर्गी के प्रॉब्लम से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। या आपको जब भी मिर्गी का प्रॉब्लम होता है उस टाइम में 10-10 मिनट के अंतर से यदि आप 14-14 बूंद पेशेंट को देते हैं तो भी उसके सीजर्स है तो वो कम हो सकते हैं। दोस्तों आगे का दवा देखेंगे हम आर्टिमेसिया नाम का। इसमें जो है पेशेंट को बार बार जो एपिलेप्सी के है एपिसोड्स जो है आते रहते हैं। उसका बेसिक कारण जो है तो बहुत सी बार में किसी चीज़ का भय होता है, किसी चीज़ का शौक होता है या दुख के कारण भी ये बहुत सी बार में ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभार चोट लगने के कारण से भी ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसके बाद में बच्चों में दांत निकलते समय भी मिर्गी के दौरे आते हैं। कभी कभार पेट में ज़्यादा कीड़े जम जाते हैं तो भी मिर्गी के दौरे आते हैं। ऐसे लोगों के लिए आर्टिमेसिया नाम का जो दवा है क्यूब फॉर्म में यदि आप यूज़ करते हैं 14-14 बूंद बच्चों में, बड़े आदमी को या बच्चों में है तो 7 से 8 बूंद जो यदि आप देते हैं तो इस मिर्गी के प्रॉब्लम से आप निश्चित मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों आगे का हम दवा देखेंगे इग्निशिया नाम का। बहुत से लोगों में शौक के कारण, भय के कारण या किसी चीज़ का भय है या किसी चीज़ का दुख है या आत्मग्लानि के कारण बहुत से लोगों को मिर्गी का प्रॉब्लम जो है तो होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है तो इग्निशिया नाम का जो दवा है तो ये यदि पोटेंशी फॉर्म में देते हैं तो बहुत लाभकारी है, लेकिन पोटेंशी फॉर्म में लेना है तो आप किसी अच्छी चिकित्सक की सलाह के अंदर ये दवा ले सकते हैं। दोस्तों आगे का हम मिर्गी का दवा देखेंगे कॉस्टिकम नाम का। ये जो कॉस्टिकम है तो ये दवा के अंदर दौरे के दरमियान क्या होता है, छाती और पेट में तनाव रहता है और दूसरी बात जो है तो पेशेंट जो है तो एक तरफ झुक जाता है, सिर जो है पेशेंट का एक तरफ झुक जाता है, पेशाब निकलने लगता है, दौरे के बाद में सिर दर्द भी होने लगता है, बेहद उसको पेशेंट को कमजोरी होती है। जब भी दौरे आते हैं तो जबान जो है तो कटने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। चर्म रोग जब भी दब जाते हैं उसके बाद में वो जो लोगों को चर्म रोग है और वो दब जाते हैं तो ऐसे लोगों में जब मिर्गी होती है तो ये लोगों के लिए ये जो दवा है बहुत ही अच्छा है। और प्रायः ये जो रोग है तो शुक्ल दूज के दिनों में बहुत बढ़ जाता है। शुक्ल दूज जब भी आती है तब भी ये दवा है तो उस टाइम में बहुत काम की होती है। इसका नाम है कॉस्टिकम। दोस्तों ये कॉस्टिकम भी जो दवा है तो
ये जो दवा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में देना चाहिए, 30 पोटेंसी में, 200 में या 1 एम में या 10 एम में। पेशेंट की जैसी भी अवस्था होती है, किसी अच्छी डॉक्टर की सलाह से आप ये भी दवा ले सकते हैं। तो कई सारे लोगों के ये जो मिर्गी के दौरे हैं तो नींद के समय आते हैं, मुझे जब भी सोए वाले रहते हैं उस टाइम में उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए साइलेसिया नाम का जो दवा है बहुत ही अच्छा दवा है। चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी जब दौरा पड़ता है तो 3-4 रोगियों को जो है तो इस आधार पर हमने जो दवा दिया है तो उनको दौरा जो है तो नहीं होता है। बहुत से लोगों को ये हमने दवा भी आजमाया है। तो जब भी वो लोगों के लिए पोटेंशियल फॉर्म में दवा देते हैं तो ऐसे लोगों में जो है मिर्गी के जो दौरे हैं तो कम होने लगते हैं, कुछ दिन बाद बंद भी होने लगते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो है तो दवा देना है तो थोड़ा हाई पोटेंशियल में देना पड़ता है, जैसे कि 200 है, 1 एम में है, 10 एम में भी कभी कभार उस पेशेंट की हालत देखकर वो दवा दे सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से ही ये सब दवा लेना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर कई सारे दवाएं हैं, जैसे कलकेरिया कार्ब है, नक्सोमिका है, डिजिटलिस है, लेकेसिस है, उसके बाद में सेपिया है, सल्फर है, टेरेंटुला है, साइकुटा है, हायोसियामस है, आर्सेनिक है, कई सारी दवाई है दोस्तों। लेकिन इसको जो है तो कोई अच्छे डॉक्टर की सलाह से लिए तो डेफिनेट इस मिर्गी के से आप जो है तो हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों ये मिर्गी का जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके कारण तो हम बहुत देखेंगे, जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं मिर्गी के। लेकिन इस कारण से भी ज़्यादा मिर्गी का इलाज जो है करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कब आएगा ये जो मिर्गी का अटैक जो है कब आएगा और एपिलेप्सी का अटैक कब आएगा ये कभी हम बता नहीं सकते। इसलिए पेशेंट की जान बचाने के लिए इसका जो इलाज है हमको तुरंत करना चाहिए और किसी अच्छी डॉक्टर की सलाह से आप दवा ले सकते हैं। तो कई सारे मेडिसिन्स है मिर्गी के लिए, लेकिन पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इस मिर्गी के लिए निकालते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से अच्छा हो जाता है और उसके जो भी कुछ मिर्गी की दवा है वो कम होकर पेशेंट जो है तो हमेशा के लिए आनंदी जीवन और स्वस्थ जीवन भी गुजार सकता है और हमेशा के लिए अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों इस मिर्गी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन हमको पूछ सकते, या आपको हमारे तरफ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो वो भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। आपके घर तक आपकी दवा डेफिनेटली आएगी और आप अच्छी तरह से यदि हमको हिस्ट्री देते हैं तो आप इस मिर्गी के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है तो आपको मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।